नमस्कार। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी। इस लेसन पर आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूँ। ये लाइव सेशन जो हो रहा है ये इंग्लिश, हिंदी और बंगाली इन तीनों लैंग्वेज पर हो रहा है। तो आप अपना बर्थ डिटेल्स यहाँ पर शेयर करिए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। और मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी में ट्राई करता हूँ आप लोगों को सारे जो क्वेश्चन है, आपका जो प्रॉब्लम एरिया है वो सारे जाएगा डिस्कस करने के लिए। और उसके लिए प्रॉपर रेमेडीज क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है, इसके लिए प्रॉपर रेमेडीज क्या है, प्रॉपर प्रेडिक्शन क्या है, वो सारी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ ये है आपका 7th हाउस। शादी कैसे देखना पड़ता है। नॉर्मली जो पराशरी सिस्टम है वो होता है आपका 7th हाउस 7 लॉर्ड का ऊपर होता है, और 7th हाउस 7 लॉर्ड का पीएसी भी होता है। इनका साथ साथ राहु केतु का एक्सिस भी होता है। तो आप लोग देखते रहे, जिन लोग देख रहे हैं अपना अपना बात डिटेल शेयर करिए और मैं आपका क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा। तो ये तो है पराशरी सिस्टम का। तो 7th हाउस 7 लॉर्ड, इनका पीएसी और राहु केतु का एक्सिस कवर हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे देखना होता है ये पराशरी सिस्टम पर। अभी और एक भी सिस्टम में देखता हूँ जिसको बोलता है जामिनी सिस्टम। जामिनी एस्ट्रोलॉजी जो है ना वो भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, इसमें द्वारा कारक प्लैनेट को देखना होता है। द्वारा कारक प्लैनेट क्या है, जो डिग्री का अनुसार जो प्लैनेट का डिग्री सबसे ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं आत्मकालक, अमात्य कालक। हाँ दिलीप जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी शेयर करिए। तो मातृकालोक, भतृकालोक, ज्ञाति पुत्र कालोक, ज्ञाति कालोक, दुरा कालोक। तो दुरा कालोक जो है दिलीप जी आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ नहीं आया है, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ इसमें मिसिंग है। तो ये द्वारा कालोक का जो डिग्री हिसाब से द्वारा कालोक प्लैनेट है, पहले क्या करने उसको देखना होता है, उनका कौन सा राशि पर स्थित है वो देखना होता है। और एस्पेक्शन क्या है, दोनों एस्पेक्शन मेरे को चेक करना है, पराशरी पीएसी प्लस जामिनी पीएसी। हाँ दिलीप जी का आपका बर्थ डिटेल्स कंप्लीट आ गया है। मैं आपको कुंडली बना रहा हूँ, आप लाइन पर बने रहें। और आप लोग जिन लोग ये देख रहे हैं मेरा इस लाइव सेशन को, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ और लाइव सेशन पर आप लोग ज़रूर इस फेसबुक पेज को लाइक करिए। हाँ जी दिलीप जी, मैं कुंडली बना रहा हूँ मैं आपका। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, इनका नाम है एस्ट्रोलॉजी इन रियल लाइफ। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और इनका साथ साथ आप लोगों को मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को अपना सोशल मीडिया पर जाकर शेयर करिए। जैसे आप लोग जैसे शेयर करो कितनों, इसी के साथ साथ बाकी लोग का भी पता लग जाएगा। यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर है जो फ्री कंसल्टेंसी करते हैं। और आप लोग ज़रूर मेरा यूट्यूब पे है, फेसबुक भी है जहाँ पे मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ, फेसबुक पेज है मेरा। और इनका साथ साथ में इंस्टाग्राम भी पेज है, एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी का नाम से है। तो इंस्टाग्राम पेज भी आप लोग देख सकते हैं, उसको भी आप लोग फॉलो करिए, वहाँ पे भी मैं लाइव सेशन पर आता हूँ। देखिए दिलीप जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 2/10/1999 है, सुबह 7:30 पर जन्म हुआ है और बीकानेर पर आपका जन्म है, राजस्थान में बीकानेर। आपका जन्म का लगन क्या है, न लगन है आपका 6 नंबर लगन पर जन्म हुआ है। कन्या लगन पर आपका जन्म हुआ है। और आपका जो राशि है यह आपका मिथुन राशि है। और आपका अभी क्या दशा क्या चल रहा है, गुरु का महादशा का चल रहा है,
इनका साथ साथ राहु का अंतर्दशा और गुरु का उत्तरांतर्दशा चल रहा है। बृहस्पति, राहु और राहु अभी आपका चल रहा है। ये जो बृहस्पति तो ठीक है, लेकिन शनि थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंसा है, नीच राशि में है। राहु भी ठीक है। देखिए आपका एजुकेशन तो ठीक ही है, लेकिन बीच बीच में क्या होता है, कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन आने का चांसेस है। लेकिन आपका जो 5th लॉट और 6th लॉट शनि है वो 8th हाउस में जाके बैठे हैं, वो भी नीच राशि में जाके बैठे हैं। और ये जो हाउस शेयर कर रहा है ये गुरु का साथ कर रहा है। गुरु आपका 7th लॉट है और गुरु आपका 4th लॉट भी है। तो आपका एजुकेशन तो ठीक ठाक चलेगा, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा अप्स एंड डाउन का फेस करना है। इसीलिए आप गुरु का उपाय करिए तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग था, तो दिलीप जी आपका और कोई क्वेश्चन है तो बताइए मेरे से, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो द्वारा कारक जो प्लैनेट है उस प्लैनेट को भी देखना है। तो द्वारा कारक प्लैनेट का पीएससी चेक करना है और द्वारा कारक प्लैनेट का कौन सा राशि में बैठे हैं वो देखना है और किसका साथ बैठे है वो चेक करना है। जैसे आत्मकारक का साथ अमात्मकारक, भातृकारक, मातृकारक, द्वारा कारक का प्लेसमेंट हो जाता है, वो अच्छा होता है। लेकिन किसी का हॉरोस्कोप में मैं देखता हूँ जी ज्ञाति कारक, द्वारा कारक का साथ रिलेशनशिप पे आ गया, पीएससी में आ गया, तो उसमें से देख के पता लग जाता है जी इसका जो कुंडली है, कुंडली इतना अच्छा नहीं है मैरिज लाइफ के लिए। और इनका साथ साथ जैसे मैं देखता हूँ पराशरी सिस्टम भी अप्लाई करता हूँ ना, तो रिजल्ट सेम ही निकल जाते हैं। तो पराशर सिस्टम का जिसका 7th हाउस 7 लॉट का अच्छा स्थिति पर है, तो वो भी जामिनी सिस्टम पर जाके द्वारा कारक प्लैनेट और 7th हाउस का जो साइन है वो सारे चीज़ सही रहेगा। लेकिन ऐसे किसी का नहीं, अभी तक तो मेरे को नहीं मिला है जिसका लगन कुंडली एक चीज़ दिखा रहा है पराशर सिस्टम को, और जैसे मैं जामिनी सिस्टम का अप्लाई करूँगा तो दूसरा सिस्टम दिखा रहा है। ऐसे तो अभी तक तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे पराशर सिस्टम पर ग्रह का दृष्टि होता है, ग्रह का एस्पेक्शन होता है, जामिनी सिस्टम पर होता है राशि का एस्पेक्शन होता है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसका जो प्रिडिक्शन का जो होता है चर दशा चेक करना होता है। जैसे विंशोत्ती दशा है पराशर सिस्टम पर, यहाँ पे भी चर और स्थिर आपका जो 2 तारीख का आपका जो दशा होता है वो तो दशा भी कैलकुलेशन करना पड़ता है हम लोगों को। तो दशा कैलकुलेशन करके भी पता लग जाता है जिसका भी का दशा कैसे चल रहा है, मतलब ये टाइम इनके लिए अच्छा है ना ये टाइम इनके लिए बुरा है, मैरिज लाइफ कैसे चलेगा। मैरिज लाइफ में तो डाइवर्स का तो कोई जोक तो नहीं है, सेपरेशन तो नहीं होगा हस्बैंड वाइफ का, ये सारी चीज़ उस पर देख के पता लग जाता है ये। और इसमें क्या है जो एक पराशरी सिस्टम में जैसे राशि ग्रह का दृष्टि होता है, सारे प्लैनेट क्या करते हैं 7th हाउस का एस्पेक्ट करता है। मंगल का तीनों एस्पेक्ट है, 4 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर। गुरु का क्या है 5, 7, 9 गुरु दृष्टि देते हैं। देखिए आपका मैरिज लाइफ जो मैं डिस्कस में है टॉपिक था, मैं ही बोल रहा हूँ मैरिज लाइफ का। देखिए आपका जो 7 लॉर्ड है ये आपका गुरु है, गुरु जाके 8th हाउस में बैठे हैं और गुरु 8th हाउस में बैठ गया, साथ में जो नीच राशि का जो प्लैनेट है ना वो राके शनि नीच रहे, तब भी अब मंगल अपना राशि पे जाके बैठ गया वृश्चिक पे, तो नीच भांग हो जाता है। लेकिन तब भी आपका मैरिड लाइफ के लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है, शादी से पहले आपका कुंडली मैच करना है। अभी मैं आपका जैसे मैं जामिनी सिस्टम का अप्लाई कर लूँगा ना,
वो भी मैं देख लेता हूँ। आपका जो द्वारा कारक प्लैनेट कौन है वो मैं देख लेता हूँ। आपका तो मैं देख सबसे आपका आत्मकारक प्लैनेट जो है, आत्मकारक है मंगल है। और उससे बाद मैं जो देख रहा हूँ आत्मकारक का बाद सेकेंड पोजीशन पे जो है ये अमात्मकारक है शनि है। और थर्ड पोजीशन पर आपका जो है ये आपका रवि है। फोर्थ आपका जो अमात्मकारक जो प्लैनेट है आपका अभी आपका कुंडली में मैं देख रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा डिग्री में है मंगल। मंगल का बाद है 25 डिग्री पर मंगल है और इसमें 22 डिग्री पर शनि है। 2 नंबर पर शनि आ गया। और आपका राहु केतु का तो इसमें नहीं आते काउंटिंग पार्ट पर, ठीक है ना। तो ये मंगल शनि हो गया। उसके बाद आपका 3 नंबर पे रवि आ गया। 4 नंबर पर आपका चंद्रमा आ गया। 5 नंबर पर आपका गुरु आ गया। 6 नंबर पर आपका ज्ञाति कारक जो प्लैनेट है शुक्र है आपका। और आपका 7 नंबर पर आपका आ गया आपका द्वारा कारक जो प्लैनेट है ये बुध है। ये जो बुध आपका द्वारा कारक प्लैनेट है, ये बुध जाके सेकंड हाउस में बैठे हैं। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम के इंडिकेशन कर रहे हैं। तो मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, जब शादी से पहले आपका कुंडली मैच करना बहुत ही अर्जेंट है। मैं आपको 2 तरीका में चेक किया। एक चेक किया आपका जामनी सिस्टम और एक चेक किया मैंने आपका पराशरी सिस्टम। अभी मैं आता हूँ आपका नवांश कुंडली जो एक इम्पॉर्टेंट कुंडली है। इसका जो 7th लॉर्ड है, सप्तम घर का जो स्वामी है वो है आपका गुरु है। और केतु का साथ जाके बैठ गया है, वो भी 10th हाउस में जाके बैठा है। केतु का साथ भी बैठे हैं। 7th हाउस 7 लॉर्ड राहु केतु के एक्सिस को कवर कर रहा है। ये भी आपका मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम का इंडिकेशन कर रहा है। तो इसके लिए आपको शादी से पहले जो करना है वो है आपका कुंडली मैच करना। आप कुंडली मैच करके आप शादी करिए, मैच डे आपका हैप्पी होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी आपका जुपिटर के साथ राहु चल रहा है, तो ये तो शादी का तो जोक चल रहा है आपका। अभी शादी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुंडली मैच करके आपको शादी करना है। अब लोग और जिन लोग देख रहे हो, आपको और किसी का क्वेश्चन है तब भी पूछ सकते हो। तो নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আমি বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজার সঞ্জীব মুখার্জি। আমি যখনই লাইভ সিজনে আসি আমি আপনাদেরকে একটাই অনুরোধ করি, প্রত্যেকটা লাইভ সিজনে যে এই যে ভিডিও যেটা লাইভ টেলিকাস্ট আমি করছি, এই ভিডিওটা আপনারা সবার আগে আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে যান, গিয়ে এটাকে শেয়ার করুন। শেয়ার করার ফলে কী হবে ना बाकी दिलीप बताइए आप किसका दे रहे हैं आप बात डिटेल्स ये। तो बात क्या होता है ना, जैसे आप लोग अपना जैसे যখন এটাকে শেয়ার করবেন তখন আরও 5টা লোক জানতে পারবে যেখানে এই যে এখানে একটা ফ্রি অ্যাস্ট্রোলজি কনসালটেন্সি ফেসবুকের পাতা আছে, সম্পূর্ণ ফ্রিতে অ্যাস্ট্রোলজি কনসালটেন্সি করা হয়। আজকে ডেটে ফ্রি থেকে তো করে না, সবাই পয়সা নিয়েই করে। আমি যেটা করি সম্পূর্ণ ফ্রি করি। আর এই যে পেজটা ফেসবুকের পেজে যে फ्री फ्री साथ साथ हाँ जी दिलीप जी, एक चीज़ आप बताइए, ये कौन है, इसका नाम क्या है, आपने जिसका मेरे को बात डिटेल्स अभी पुट किया है, आपका भाई का है। अच्छा, आपका भाई का नाम क्या है जी? आपका 17/1/1995 सौरभ। ओके, आपका सुबह 6:30 बजे बच्चे का जन्म है बीकानेर पर। देखिए दिलीप जी, आपका भाई है, भाई जो है सौरभ का जो
मैं देख रहा हूँ जन्म का जो लगन है ये इनका है 9 नंबर का कुंडलिया है, मतलब दोनों लगन के इनका कुंडलिया है। और इनका जो राशि है ये इनका कर्क राशि पर इनका जन्म हुआ है। अभी इनका जो दशा चल रहा है, बुध का महादशा चल रहा है, राहु का अंतर्दशा चल रहा है, और जो प्रत्यंतर दशा चल रहा है वो चल रहा है आपका अभय का अभी बुध का चल रहा है। बुध राहु और बुध अभी चल रहा है। अब लोग जिन लोग আমরা যারা দেখছেন আমরা ইচ্ছা করলে আমার সাথে বাংলাতেও কথা বলতে পারেন। ইফ ইউ পিপল উইশ ইউ ক্যান স্পিक विथ मी इन इंग्लिश ऑल्सो। तो हाँ जी दिलीप बताइए, आपका सौरभ का बारे में आपको क्या जानना है? सौरभ का बारे में आपका क्या क्वेश्चन है, आप मेरे से पूछिए। तो আপনারা যারা লাইভ সেশনটাকে দেখছেন, अजय राजा, when will I get a job overseas where the अच्छा दिलीप का जो क्वेश्चन है ये है बिजनेस का रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका भाई का बिजनेस कैसे चलेगा? देखिए दिलीप, आपका और शादी का भी मैटर ठीक है। अजय जी, अजय राजा, आप भी देखते रहे इस लाइव सेशन को, मैं भी आता आपका भी क्वेश्चन उठा रहा हूँ। तो इसका जो मैं देख रहा हूँ अभी, जो देखिए सबसे पहले तो शादी का तो जोक चल रहा है, बुध के साथ जो राहु चल रहा है, ये तो शादी का तो क्लियर एक इंडिकेशन मेरे को मिल गया आपका भाई का। अभी आपका मैं देख रहा हूँ जो जॉब कैसे चलेगा इनका। जॉब जो मैं देख रहा हूँ प्राइवेट जॉब इनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जो जोक चल रहा है आपका भाई का वो प्राइवेट जॉब का जोक चल रहा है। अभी ट्राई करना है इनको, तो इनका प्राइवेट जॉब मिल जाएगा। और देखिए आपको मैं सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग इस लाइव सेशन को अपना सोशल मीडिया पर जाके शेयर करिए। मेरा जो फेसबुक पेज को लाइक करिए जहाँ से मैं टेलीकास्ट कर रहा हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज है एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी, उस पेज को आप लोग फॉलो करिए। और इनका साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रोलॉजी इन रियल लाइफ, गूगल में सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब करिए। जैसे हर जगह मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, सारी जगह लाइव भी करता हूँ, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग ही मेरा मूवमेंट का बारे में पता लग जाएगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ यह है अजय राजा, ये 13 जुलाई को इनका जन्म हुआ है, 1995 है, और टाइम ऑफ बर्थ है सुबह 8:15। और इनका जन्म स्थान है पाकिस्तान। और इनका जन्म स्थान है पाकिस्तान सुकूर। रात का, अच्छा रात का है, कोई दिक्कत नहीं है अजय जी। देखिए अजय जी, आपको इस लाइव सेशन पर आने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। तो आपका मैं एक ही रिक्वेस्ट है सबके, जैसे मैं बोलता हूँ, जो फेसबुक पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम को फॉलो करना और यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा मूवमेंट के लिए। देखिए आपका जो जन्म का लगन मैं देख रहा हूँ ये आपका मकर लगन और राशि पर जन्म हुआ है। और अभी शनि का ट्रांजिट भी चल रहा है मकर राशि का ऊपर, तो इसलिए आपका अभी शनि का 7.5 भी चल रहा है। और आपका अभी मैं दशा देख लेता हूँ, दशा क्या चल रहा है आपका अभी देख रहा हूँ राहु का महादशा चल रहा है, इनका साथ साथ शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है। और तो तंत्र दशा अभी जो चल रहा है आपका ही राहु का, राहु शुक्र और राहु आपका भी चल रहा है। तो ये टाइम आपके लिए कैसे रहेगी? देखिए आपका तो ये प्रोफेशनल लाइफ का इंडिकेशन कर रहा है और आपका बाहर जाने का भी योग बन रहा है। तो आप अभी ट्राई करिए
आप अभी ट्राई करिए, आपका ओवरसीज में जॉब लग जाएगा। आपका यूरोपियन कंट्री जाने के लिए आपका ज़्यादा चांसेस है। कोई भी वेस्टर्न कंट्री, यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंटल कोई भी कंट्री पर आप चला जाओगे। तो आप ट्राई करिए, आपका जॉब अच्छा जॉब लग जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका प्रोफेशनल लाइफ में। देखिए शादी कब तक होगी। देखिए शादी का जो टाइम है ना आपका अभी तो शादी का जोक बनना है। आपका शादी का जोक शुरू हुआ है 21 मई 2021 से, और ये आपका शादी का जोक चलेगा 20 मई 2024 तक। तो मतलब आपका अभी जो टाइम है आपके लिए, ये टाइम आपका शादी के लिए तो बहुत अच्छा है। तो ये टाइम कि आपको शादी के लिए भी अच्छा है और आपका प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है। आपका अच्छा जॉब भी लग जाएगा ओवरसीज पर, और आपका अच्छा शादी भी हो जाएगा, और मैरिड लाइफ भी आपका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन शादी से पहले आपको जो करना है वो कुंडली मैच करना है, हॉरोस्कोप मैच करके आपको शादी करना है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। তো আপনারা যারা ইলেকশনটাকে দেখছেন, যেখানে আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ম্যারেজ লাইফটা দ্বারা কারো প্ল্যানেট দেখতে হবে, যে সিকোয়েন্সে ডিগ্রি অনুযায়ী 7 নাম্বার যেটা প্ল্যানেটটা যে ডিগ্রিটা পাবে তাকে বলা হয় দ্বারা কারক। সেই দ্বারা কারক প্ল্যানেটটাকে কি করতে হবে না, তার পজিশন, অ্যাসপেকশন, কনজাংশনকে দেখতে হবে, ঠিক আছে। সেই সাথে চর দশা আমাকে দেখতে হবে, চর দশাটা ঠিকঠাক আছে কিনা জার্মানি সিস্টেমে। সেই সাথে আমাকে বিংশতি দশাকেও চেক করতে হবে। সেই সাথে আমাকে আর কি করতে হবে না, যে দ্বারাকারক প্ল্যানেট বাকি যেটা 6 কারকত্ব যে প্ল্যানেট আছে তাদের সঙ্গে কি রিলেশনশিপ হচ্ছে। এখানে জ্ঞাতি কারকের সাথে দ্বারাকারকের তো কোনো রিলেশনশিপ তো হচ্ছে না, এটাও চেক করতে হবে। তার কারণটা হচ্ছে যদি জ্ঞাতি কারক হচ্ছে অনেকটা 8th হাউসে কাজ করে, তো এই জ্ঞাতি কারক যদি প্ল্যানেটটা সে যদি দ্বারাকারকের সাথে কম্বাইন হয়ে যায়, পিএসসিতে এসে যায়, তো সেটা প্রবলেমই করবে। সেইভাবে সমস্তটা প্রেডিকশন করতে হয়, রেমেডিস করতে হয় আমাদেরকে। এইভাবে অ্যাস্ট্রোলজি আমাদেরকে শিখতে হয়। বা আমি যেভাবে বললাম, আপনি আমার কথাগুলো যদি ফলো করতে পারেন আপনারা, তাহলে আপনারা নিজেরাই নিজের হরোস্कोपটাকে देखते पारবেন, সে বিষয়ে কোনো डाउट नहीं। आप लोग जिन लोग देख रहे हो और आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो मेरे से, और मैं भी आप लोगों का क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। আপনারা যারা ইলেকশনটাকে দেখছেন, আমি আপনাদেরকে বলছি যে আপনারা এখানে আপনাদের কোশ্চেন, যদি কারোর কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে আমাকে এখানে প্রশ্ন করতে পারেন, আর আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে। সেই আমাদের এখানে যে ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার 3টে ল্যাঙ্গুয়েজ আমি কথা বলতে পারি, লিখতে পারি, বলতে পারি, হিন্দি, বাংলা, ইংরাজি। Dear viewers, I am astrologer Sanjeev Mukherjee. I am welcoming to all of you in this live season. Here I am discussing with you people about the Gemini astrology, how to see Gemini astrology, and how it is applicable on our marriage life. Gemini astrology and marriage life. In between, if you wish, you can share your date of birth, time of birth, and place of birth, and I am here to give you reply. Right now, Gemini astrology is mainly based on the Karakattas. There are the 9 planets. Rahu Ketu are not counting as a part of Karakattas. These 7 planets are in the part of Karakattas. According to degree, which is the last degree, that is the this is the minimum degree, that is known as the Karak planet. And the position, the PSC position, aspect and conjunction of Dala Karak, we have to see how that is effect on that horoscope. And at the same time, we have to see
the planet of the aspect of rasis. All the rasis, they have got the aspect. In the Parashuri system, in Parashuri system, there is only the aspect of planet, but here is the aspect of Rashi. All the sign, they have their aspect. This is also an important part in Vedic astrology. Later, I have to see the dosha. Here is the dosha. There is no planetarial dosha. That is the based on the Rashi. And this is short dosha and sit dosha. We have to see. We have to see the short dosha and we have to see the dosha system. And after that, we have to apply Vedic astrology. And as per the Vedic astrology, for marriage, you have to see 7th house, 7 Lord, the PSC. And as PSC, and later you have to see the dosha. There are 2 types of dosha I am watching when I am going to predict anybody. That one that is the Vingshatri dosha and another that is Yogini dosha. And how Yogini dosha is working in our life and how the Vingshatri dosha is working in our life. Why I am watching these two types of thing? The reason is that to confirm the remedies and prediction, because it will not be there that one system, a Germany system is showing that good marriage life, but Parashuri system is not is showing that marriage life is not good, but just opposite to each other. It is not possible at all. Each and every time when we are predicting about any part of astrology, that is the result must be the same. In this way, I am giving the prediction and I am giving you people the remedies. And when I am giving lesson at my class, because I am also a teacher of astrology, and when I am giving the lesson on astrology, I am applying the same rules, the same process, how the people that is working here, how the dosha system are working here. This is either Gemini or Parashar, everything. This is the main reason. This way, if we are going to predict, then prediction that will be correct in 100%. And here I am applying this all these the Parashar system, Gemini system. These are 2 major system, and the dosha, Vingshatri dosha, Gemini Chart dosha, Gemini Sthit dosha, and at the same time, it is Yogini dosha. All these are after applying all these, then the result will be the perfect, and it will be perfect, 100% perfection result we can get. And this is, thank you very much for watching this live session. Again, I am coming this live session, and if you have got any question about your personal life, about anything, you can ask me. At this live video, you will get my contact number. That is +91 9999 034 385. Please call me, either call me or WhatsApp me, and I am here to give you reply. আপনারা যারা লাইসেন্সটা দেখলেন তাদের অসীম ধন্যবাদ এই লাইসেন্সটা দেখার জন্য। তো আপনাদের কাছে আমি একটি অনুরোধ করছি যে আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে আমাকে আপনি কল করতে পারেন, অথবা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ কলিং এর মধ্যে দিয়ে, হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটিং এর মধ্যে দিয়েও আমার সাথে কথা বলতে পারেন। আমার সাথে কথা বলতে গেলে তার নাম্বারটা আপনারা একটু লিখে নিন। দ্যাট ইজ, সেই নাম্বারটা হচ্ছে 4/9 9999 034 385। आप लोग जिन लोग ये लाइसेंस को देख रहे हो, ये लाइसेंस देखने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। आप लोग को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन अभी लाइसेंस पर आया था मैं तो सबका क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। तो अभी किसी का तो कोई क्वेश्चन आंसर पेंडिंग नहीं है। तो आप लोग ये चाहते हो मेरे से बात करना है, पर्सनल कंसल्टेंसी करना है, तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हो। मेरे को फोन करने का जो फोन नंबर है +91 99 99 034 385। ये मेरा फोन नंबर है और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी
चैट कर सकते हो, बात भी कर सकते हो, इस सेम ही नंबर है। तो आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इस लाइव सेशन पर आने के लिए। और आपको सबका ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस लाइव सेशन को अपना सोशल मीडिया पर शेयर करिए, इस पेज को आप लोग फॉलो करिए। आप लोगों का इतना फॉलो होता है इस का पेज के ऊपर मेरा आज का डेट पे कोई थाउजेंड मेरा जो फॉलोअर्स है इस पेज के ऊपर। तो आप लोगों का सर्विस अच्छा मिलता है, इसलिए आप लोग भी लाइक करते हो, इसलिए पेज भी ग्रो हो रहा है, फेसबुक वाला पेज मेरा। और इनका साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग का साथ हेल्प करें तो भी ग्रो हो जाएगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजी इन रियल लाइफ। और मेरा इंस्टाग्राम का भी पेज है, इनका नाम है एस्ट्रोलॉजर संजीव मुखर्जी, सर्च करोगे इंस्टाग्राम पर जाके तो मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप लोग कॉल कर सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस लाइव सेशन पर आने के लिए। आप लोग मेरे को फॉलो करते रहिए। और मैं जिस टाइम इसमें क्या फ़ायदा क्या है आप लोग को, जैसे मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो किया तो फ़ायदा क्या है, जिस टाइम इंस्टाग्राम पर लाइव करूँगा, कोई वीडियो अपलोड करूँगा, इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपका पास मिलेगा। आप ये जो फेसबुक पेज को लाइक करोगे, क्या फ़ायदा है, जैसे मैं यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँगा, कोई भी यहाँ पे काम करूँगे इस फेसबुक पेज के ऊपर, और वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। यूट्यूब पेज में भी क्या लाभ फायदा क्या है आपका, आपका जो एस्ट्रोलॉजी इन रियल लाइफ फायदा ये है, उस पेज को भी आप सब्सक्राइब करोगे तो उस पेज में जैसे मैं लाइक करूंगा ना, सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ये आपका फायदा है लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, फॉलो करने के लिए। टोटल फ्री सर्विस है, ना तो आपका सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा लगता है, ना तो मेरा फेसबुक पेज को लाइक करने के लिए पैसा लगता है, ना तो इंस्टाग्राम में पैसा। टोटली फ्री सर्विस है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच इस लाइव सेशन पर आने के लिए। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई है। तो मैं आगे आता हूँ कोई भी टाइम लाइव सेशन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अभी के लिए यहाँ तक क्या है, मैं आगे भी आता हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।